बीते कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी थी जो देश के हर कोने में, हर न्यूज चैनल पे और हर भाषा में चलाई गई थी। और उस घटना ने देश के हर नागरिक के अंदर, विशेष करके युवाओं के अंदर, एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया था जिसे भुला पाना शायद मुश्किल था। मैं बात कर रहा हूं मेरठ के मुस्कान और सौरभ के घटना के बारे में। वही मुस्कान जो अपने पति को 15 टुकड़ों में काट करके सीमेंट के जरिए एक ड्रम में पैक कर दिया था। उस घटना को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे, तब तक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक ऐसी घटना निकल के आती है जो कि क्रूरता और हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंदौर शहर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में। उस घटना से जुड़े सारे सवालों को रखेंगे, सभी सवालों के जवाब भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा स्वागत स्वीकार कीजिए। मैं आप सबका मित्र और आप हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सिर्फ सुधीर ऑफिशियल पर। मैं हूं दूल्हे की बहन, मैं हूं दूल्हे की भाभी, मैं हूं दूल्हे की मामी, मैं हूं दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा, मैं हूं दूल्हा। बात पिछले महीने 11 मई 2025 की है। इंदौर शहर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, शायद सब कुछ सही सही दिख रहा था, लेकिन अंदर खाने एक बहुत खतरनाक बीज को बोया जा चुका था। लेकिन राजा इन चीजों से अनजान रहता है और पत्नी के कहने पे मेघालय के शिलोंग में हनीमून के लिए जाता है। फिर अचानक से कहानी में मोड़ आता है 23 मई को। दोपहर बाद दोनों का मोबाइल बंद हो जाता है और परिवार के नजर में दोनों के दोनों लापता हो जाते हैं। और लापता होने के लगभग 10 दिन के बाद राजा का शव मिलता है 150 यानी कि 150 फीट गहरे खाई के नीचे। मेघालय पुलिस ने ड्रोन के जरिए राजा का शव ढूंढा। शव पूरी तरीके से सड़ चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन शरीर पे बने एक टैटू के जरिए परिवार वालों ने शव की पहचान की। राजा के शव के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजों की खोजबीन की जाती है, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चलता है। परिवार वालों का कहना होता है कि अगर सोनम जिंदा होती या सुरक्षित होती तो किसी न किसी माध्यम से कांटेक्ट की होती। परिवार वालों ने उसे लापता या मृत समझ करके मामले को शांत कर दिया। फिर ये क्या, 17 दिनों के बाद सोनम अचानक से रात को 1 बजे प्रकट होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। रात को करीब 1 बजे ढाबा संचालक साहिल यादव के ढाबे पे सोनम बदहाल स्थिति में जाती है। घर पे बात करना है बोल करके साहिल का मोबाइल मांगती है। साहिल अपना फोन देता भी है, ये अपने घर पे बात करती है। इसका कंडीशन देखते हुए साहिल ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने इसे वहां से उठाकर ले गई। सोनम जब पुलिस के हाथों चढ़ जाती है तो मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटती है। और मध्य प्रदेश पुलिस जब जांच में जुटती है तो उसे इस मामले का पता लगता है कि राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी है। हनीमून के दौरान सोनम रघुवंशी ने किराए के गुंडों को सेट किया और राजा रघुवंशी की वहीं पे हत्या करा देती है। फिर उसके बाद खुद के किडनैपिंग का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ 17 दिनों तक गायब रहती है। मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन जब जांच करती है तो बीच में गिरफ्तार होता है सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद राज कुशवाहा ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, उसके प्यार में पड़ के सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरठ से घटना निकल कर आया था कि मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ के अपने पति के 15 टुकड़े बना करके ड्रम में पैक कर दिया था। अभी लोग इस बात को भूल भी नहीं पाए थे, तब तक इंदौर शहर के सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का मामला पीक पकड़ लिया। और कुछ दिन के अंदर बस ये 2 ही घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आशिकों के चक्कर में पड़ी बीबियों ने अकेले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 49 दिन के अंदर 17 लोगों की जान ली है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मेरा मानना है कि नहीं संभाले जा रहे तुमसे रिश्ते तो तुम भोसड़ी के किसी रिश्ते में बंधो ही मत। ना इश्क, ना मोहब्बत, ना प्यार, ना शादी ब्याह। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। इन दोनों को देख करके एक बात तो समझ में आ गया, प्यार सिर्फ अंधा नहीं होता है, बेहाया और बेशरम दोनों होता है। दुख इस बात का तो है ही कि निर्दोष बेचारे लड़कों की जान चली जा रही है इन बेवफा बीबियों के कारण, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि इन छपरी 2 पौड़ी के कुकुरमुत्ते शकल के लड़कों के चलते सुंदर, सुशील और सरल इंसान की हत्या हो जा रही है। बचपन में एक बात सुना करते थे कि किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो 76 में फंसा देगी। अब उस बात का मतलब साफ समझ में आता है कि कोई लड़की किसी को फंसाना चाहे तो उसके पास 76 विकल्प हैं कानूनी तरीके से कि किसी को फंसा सकती है। लेकिन कोई लड़का अगर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहे ना, तो उसे मर के साबित करना पड़ता है कि हम सही थे। बहुत पहले एक गाना गाया गया था जो कि आज के समय अनुसार बिल्कुल फिट बैठता है।
अब तुम लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, लेकिन पत्नी अगर होमे की मिल गई ना तो बाबू, लव मैरिज होगा तो ड्रम में भरे जाओगे काट कर, अरेंज मैरिज होगा तो हनीमून पे मारे जाओगे। बाकी आप अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।